हम जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए विवाह के लिए सबसे उपयुक्त राशि कौन सी होती है, और जो भी राशियां होती है सभी 12 राशियों के साथ आपके लिए विवाह के बाद जो है क्या लाभ होता है, क्या हानि होता है, या आपके लिए सभी 12 राशियां विवाह के लिए कैसी रहती हैं, इसी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि सभी लोगों का जब विवाह होता है तो इसमें आप यह भी जानेंगे, मान लीजिए आपका विवाह हो भी चुका है तो आपका जो है किस राशि के साथ जो है, किस राशि के साथ अगर विवाह हुआ है तो आपको कैसा फल मिल रहा होगा, इसके बारे में भी आप जान सकेंगे। तो सबका विवाह होता है तो सभी लोगों को जानने की यह इच्छा होती है कि हमारा अगर इस राशि से विवाह होता है तो उसका क्या फल मिलता है। तो जब भी विवाह हो तो विवाह के पहले ही जो है आप अपना कुंडली मिलान, अगर कुंडली नहीं है तो गुण मिलान और गन्ना बनना जो होता है वह जो है अवश्य करा ले, और उसके बाद ही विवाह करना चाहिए। तो अब आइए जाने कि मिथुन राशि वालों का किन राशि वालों के साथ जो है विवाह जो है उत्तम रहेगा। बारी बारी से सबके बारे में जानेंगे और अंत में यह जानेंगे कि सबसे परफेक्ट कौन सी राशि है और उससे कम जो है क्रम से कौन सी राशियां होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो मिथुन राशि के लिए सबसे पहले अगर मेष राशि की बात करें तो मेष राशि जो है आपकी राशि के स्वामी जो है बुध देव हैं, और मिथुन राशि के मेष राशि के स्वामी जो है मंगल देव हैं। दोनों ही ग्रहों में जो है शत्रुता होती है, मंगल देव और बुध देव में शत्रुता होती है। तो अगर विवाह करेंगे तो आपको विवाह के बाद लाभ तो होगा, जो भी आप काम करते होंगे उस कार्य क्षेत्र में आपको और अधिक लाभ होता हुआ दिखेगा। लेकिन लाभ तो होगा जब भी वो साथ रहेगी, या जो भी आपका अपोजिट पार्टनर है जब भी वो साथ रहे तो आपको लाभ होगा। उससे कुछ सलाह लेकर के या उसके साथ जा करके कोई काम करते हैं तो आपको लाभ होगा, या विवाह के बाद आपको अधिक लाभ होगा। लेकिन आप लोगों का जो मन होगा, मन एक दूसरे से जो है कम मिलेगा। प्रेम के मामले में तो ठीक है, प्रेम आप में रहेगा, लेकिन जैसे विवाह में जो है समर्पण होता है और हर बात पर जो है एक राय होती है, उस तरह का नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो प्रेम जैसे विवाह के पहले का जो प्रेम होता है तो उस तरह का प्रेम के लिए यह उपयुक्त राशि होती है, लेकिन विवाह के लिए उपयुक्त राशि आपके लिए नहीं होती। अगर विवाह हो जाता है तो फिर जो है औसत जीवन रहता है, बहुत ज़्यादा जो है प्रेम नहीं रह जाता है। इसलिए जो है यह आपके लिए विवाह के लिए औसत राशि होती है, बहुत ज़्यादा उपयुक्त राशि नहीं होती, औसत होता है। प्रेम के मामलों में जो है उत्तम होता है। लेकिन विवाह जब हो जाता है तो शुरुआत में तो प्रेम रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि आपके विचारों में जो है भिन्नता होने के कारण और दोनों में मनमुटाव होने लगता है। लेकिन विवाह के बाद लाभ अवश्य ही होता है। इसके बाद जो दूसरी राशि है वो है वृष राशि। वृष राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं। तो मिथुन राशि वालों का वृष राशि वालों के साथ जो है प्रेम जो है होता है, जो आपसी प्रेम होता है, प्रेम दोनों में रहता है। और विवाह के बाद जो है आपका खर्च अधिक बढ़ जाता है। जो भी मिथुन राशि का व्यक्ति होगा उसका खर्च विवाह के बाद और अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण से जो है आप वृष राशि वालों को बोलते हैं। इस कारण से आप लोगों में थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। नहीं तो जो है वृष राशि वाले जो है प्रेम के अगर हिसाब से देखेंगे तो प्रेम के लिए आपके लिए अनुकूल रहते। विवाह के बाद भी आप लोगों में प्रेम रहता है। आप लोगों को केवल समस्या तभी आती है जब जो है आप लोग अपने रिश्ते की तुलना जब किसी अन्य राशि वाले लोगों के साथ करते हैं। अगर मान लीजिए किसी की जोड़ी बहुत ही सुंदर है और दोनों लोग जो है आपस में बहुत अधिक प्रेम करने वाले हैं, या ऐसे लोगों से जब आप अपनी तुलना करते हैं तो फिर आप लोगों में जो है झगड़ा हो जाता है। तो कभी भी जो है दूसरों से आप तुलना न करिए, और आपस में अगर आप प्रेम सौहार्द से रहते हैं तो फिर कोई बात नहीं होती है। थोड़ा बहुत मनमुटाव के साथ जो है जीवन आराम से चल जाता है। तो इस तरह से जो है प्रेम के लिहाज से विवाह के बाद प्रेम आप में जो है रहता है, मनमुटाव तो सब में लगा ही रहता है, लेकिन खर्चे जो है आपके बढ़ जाते हैं। इसके बाद अगली राशि है मिथुन राशि। आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं और मिथुन राशि से शादी करेंगे तो उनकी भी बुध देव होगी। तो ग्रह आपकी जो है राशि स्वामी एक होने के कारण आपके गुणों में जो है एक रूपता देखने को लगभग मिलेगी। इस कारण से दोनों का जो है मन मिलता है, दोनों में जो है प्रेम रहता है। तो प्रेम के लिहाज से जो है मिथुन राशि से जो है प्रेम जो है अच्छा रहता है। और बस यही अगर दीर्घकालिक अगर बात किया जाए तो अगर विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जैसे दोनों लोगों का सोचने का, देखने का, इस तरह का नज़रिया लगभग जो है एक होता है। बाकी ग्रहों के बैठने के आधार पर गुणों में तो कुछ भिन्नता अवश्य ही होगी, लेकिन लगभग जो है आप लोगों का नज़रिया एक ही होता है, गुण लगभग एक ही होता है।
तो इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए जब आप देखेंगे तो दोनों में लगभग जो है समानता रहती है। दोनों के जो सोचने का तरीका होता है एक ही होता है। और जब भी जैसे जो लोग आगे बहुत बढ़ते हैं उनमें आप देखेंगे जैसे कई बार एक रूपता होने के बाद भी लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेज में आप देखेंगे जब एक रूपता होगी मतों में, हर चीज़ को आप एक ही नज़रिए से देखेंगे तो अन्य जो नज़रिए किसी वस्तु को या किसी भी कार्य को देखने का जो नज़रिया होता है वह आपको नहीं प्राप्त हो पाएगा। तो इस कारण से जो है कुछ कमी रह जाती है, विकास के मामले में थोड़ा सा कमी रह जाती है। बाकी प्रेम के मामलों में आपके लिए जो है मिथुन राशि अच्छा रहता है। मिथुन राशि वालों के साथ अगर विवाह आपका हो गया है तो आप में विवाद केवल तभी होगा जब जबरदस्ती जो है आप अपनी राय अगले के ऊपर थोपेंगे। कोई आप अपनी राय बना लिए और उसको जो है जब अगले पे थोपेंगे तो अगर उसको वही ज्ञान से अगर उसको आप बताते हैं तो वह भी आपके बात से जो है सहमत हो जाएगा। लेकिन वही जब जबरदस्ती की कई चीज़ों को जब आदमी थोपता है तो वह जो है मनमुटाव का आप में कारण बन सकता है। तो अगर विवाह हो गया है तो फिर इन जबरदस्ती बातों को नहीं थोपना है, बस उसको बता करके समझा करके अगर वही करेंगे ज्ञान के द्वारा तो दोनों का मत एक हो जाएगा। इसके बाद जो अगली राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव होते हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं। तो फिर दोनों ही ग्रहों में जो है शत्रुता होती है। तो शत्रुता होने के कारण आप लोगों में जो है प्रेम नहीं रहता है। जैसे अगर विवाह के पहले वाला जो प्रेम अगर देखा जाए तो उसमें तो बहुत प्रेम रहेगा, लेकिन विवाह के बाद जैसे दोनों में जो है समर्पण की जो भावना होती है उसमें समर्पण जो है आपको नहीं दिखेगा। शुरुआत में तो रहेगा लेकिन बाद में धीरे धीरे जो है फिर वो झगड़े में बदलता हुआ दिखेगा। तो इसलिए जो है कर्क राशि वालों के साथ जो है बहुत लंबे समय तक आपका नहीं बन पाता है। इस कारण विवाह के बाद जो है कर्क राशि वालों के साथ मनमुटाव आपका हमेशा लगा रहेगा और प्रेम जो है बाद में जो है लड़ाई झगड़े में परिवर्तित हो जाता है। तो कर्क राशि आपके लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों से विवाह होने के बाद आपका मेहनत बढ़ जाता है और जो आपका अपोजिट पार्टनर होता है उसको जो है लाभ होता है। अगर नौकरी उसकी नहीं लगी तो नौकरी लग सकता है या किसी माध्यम से उसको जो है लाभ होता है। तो कुल मिलाकर के जैसे लाभकारी होता है, आपका मेहनत जरूर बढ़ेगा, आपकी यात्राएं जरूर बढ़ेंगी छोटी मोटी, लेकिन आपको जो है आपके अपोजिट पार्टनर को लाभ होता है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो लाभ के लिए जो है सिंह राशि आपके लिए सही होती है। मेहनत आपका बढ़ेगा, लेकिन जो है कहीं ना कहीं उसके राशि के स्वामी सूर्य देव होते हैं। तो अगर आप उसको सम्मान नहीं देंगे, अगर उसकी बातों को आप नहीं मानेंगे तो फिर जो है आप लोगों में जो है झगड़ा हो जाएगा। अगर उसके ईगो को आपने सेटिस्फाई नहीं किया सिंह राशि के तो फिर आप लोगों में झगड़ा होना तय है और इसी कारण से आप लोगों में मनमुटाव होता है और वाद विवाद होता है। सिंह राशि के लोग जो है राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं। उनको जो है अपने वह जो है अब उनके ईगो को सेटिस्फाई होना चाहिए। वो स्वयं को जो है प्रदर्शित स्वयं जो है खुद अपने आप वह जहाँ पर भी होते हैं अपने आप से लग जाते हैं कि वे सिंह राशि के हैं। वे आकर्षित करने वाले होते हैं और वैसा आप लोगों को जो है उनको लगने देना चाहिए। नहीं तो फिर जैसे आप अपनी बात उन पे सामने रखेंगे और उनकी बातों को जहां आप नहीं मानेंगे तो उसी कारण से वाद विवाद हो जाता है। और जहां पर भी उनको थोड़ा गुस्सा भी आता है थोड़ा, तो इसलिए जो है और उनको जैसे कुछ मतलब कम शब्दों में अपनी बातों को कहने वाले होते हैं और आप में जो है वह गुण नहीं होता है। आप जो है उतना कम शब्दों में सुनने वाले या समझने वाले उतना नहीं होते हैं। समझ में तो आपको आता है क्योंकि ज्ञान है, लेकिन जो है वे बहुत ही कम शब्दों में आपसे भी अपेक्षा करते हैं कि आप जो है बातों को कहें, लेकिन आप जो है थोड़ा लंबे शब्दों में कहते हैं। इस कारण से जो है आप में थोड़ा वाद विवाद रहता है। तो इसलिए जो है सिंह राशि बहुत ही उपयुक्त राशि नहीं होती है, औसत होता है। अगर उनके आप जो है उनके आप आक्रामकता को सह लेते हैं, उनके ईगो को सेटिस्फाई करते हैं और उनको सम्मान देते हैं, उनकी बातों को तवज्जो देते हैं तो फिर आपका जीवन चल जाएगा, तब कोई समस्या नहीं आएगी। बस वही जो है उनकी बातों को आपको मानना होगा, उनको सम्मान देना होगा, तब जो है आपका जीवन आराम से चल जाएगा। इसके बाद अगली राशि है कन्या राशि। तो आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं और कन्या राशि के स्वामी भी बुध देव हैं। तो कन्या राशि वालों के साथ विवाह के बाद जो है, चूंकि विवाह दोनों की राशि के स्वामी बुध देव हैं, तो आपस में आप लोगों की बनती है। आप लोगों में जो है प्रेम व्यवहार बना रहता है। कन्या राशि के साथ विवाह होने से आप विवाह के बाद जो है आपको घर, गाड़ी, जमीन इस तरह की संपत्ति बढ़ने का भी योग बनता है या मिलने का भी योग बनता है। तो विवाह अगर कन्या राशि वालों के साथ होता है तो इस तरह से आप लोगों को घर, गाड़ी, जमीन से जुड़ा हुआ
सामान जो है मिलने का या उसको और आगे बढ़ने का योग भी बनता है। तो कन्या राशि जो है विवाह के लिए जो है अच्छी रहती है आपके लिए। इसके बाद अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव हैं और आपके बुध देव हैं। इन दोनों ही ग्रहों में मित्रता होती है। और जो तुला राशि होता है, तुला राशि जो है प्रेम के लिए भी बहुत ही अनुकूल राशि होती है और आपसे जो है इनका लगाव जो है अधिक होता है। आप जब भी तुला राशि वाले आपके साथ रहते हैं तो तुला राशि वालों का काम हो जाता है, तो इसलिए वे आपको मानते हैं और आप भी जब तुला राशि वालों की बातों को मान करके अगर कोई काम करते हैं तो आपका भी काम हो जाता है, इसलिए आप भी उनको मानते हैं और व्यवहार तो आप लोगों का मेल खाता ही है। इसलिए जो है तुला राशि वालों से आपकी बहुत ही बनती है और विवाह के बाद जो है प्रेम आप में बना रहता है। तुला राशि वाले का समर्पण जो है आपके प्रति अधिक होता है और जब समर्पण उसका देख करके आपका भी प्रेम हो जाता है। इस कारण से जो है यह विवाह के लिए जो है अनुकूल होता है, क्योंकि जो है प्रेम इसमें जो है लंबे समय तक हमेशा जो है बना रहता है। कुछ कुछ बातों पे तो किसी में भी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन प्रेम आप लोगों में जीवन भर बना रहता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं। दोनों में ही घोर शत्रुता है। इसके अलावा जो है जैसे आप इन लोगों से अगर विवाह करते हैं तो विवाह के बाद जो है आपकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। आपको बीमारी भी छोटी मोटी हो सकती है, छोटी मोटी बीमारियां बढ़ जाएंगी, या फिर बीमारी नहीं बढ़ेगी तो जो है शत्रु बढ़ जाएंगे, शत्रु अगर नहीं बढ़ते हैं तो ऋण बढ़ जाएगा। तो कोई ना कोई जो है रोग से या ऋण से या शत्रुओं से जुड़ा हुआ या कोर्ट केसेस से जुड़ा हुआ छोटी छोटी समस्याएं आपके जीवन में हमेशा जो है लगी रहती हैं, जीवन भर लगी रहती हैं। तो इस कारण से भी जो है आप हमेशा उलझन में बने रहते हैं, इसलिए वृश्चिक राशि वाले जो है आपके लिए अनुकूल नहीं होते हैं। तो विवाह और इसके अलावा जो है आप लोगों का जो गुण होता है, गुण भी आप लोगों का जैसे कम मिलता है। ग्रहों में जो है मित्रता नहीं है तो आप में प्रेम भी जो है कम रहता है। तो इस कारण से जो है आप लोगों में विवाह के लिए यह अनुकूल राशि नहीं होती है। इसके बाद अगर कर लेते हैं तो वही है कि रोग रिपू ऋण ये भी बढ़ेगा और आप में भी जो है थोड़ा बहुत मनमुटाव रहेगा और जीवन उसी तरह जो है कटता रहेगा, मनमुटाव के साथ कटता रहेगा। जो होना चाहिए वास्तविक प्रेम, उस तरह का प्रेम जो है आप में नहीं रहेगा और उसी तरह जीवन कटता रहेगा। इसके बाद जो अगली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं। तो आप लोगों में जो है ग्रहों में जो है आपस में शत्रुता है। तो आपस में शत्रुता होने के कारण जो है आप देखेंगे, और गुणों में भी आप दोनों में जो है भिन्नता होती है। गुण में भी जो है कई जगहों पे भिन्नता होती है, लेकिन यह एक बात है कि अगर आप लोगों का विवाह हो गया तो शुरुआत में तो थोड़ी बहुत समस्या होगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे तो आप दोनों ही जो है एक दूसरे के गुणों के पूरक होते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को सम्मान देने वाले होते हैं। जो आप में ज्ञान नहीं होता है वह अगले में ज्ञान होता है। और थोड़ा सा अगर सामंजस्य अगर आप रख लेते हैं तो फिर आप लोगों की जोड़ी बहुत ही उत्तम होती है और आप आने वाले समय में जो है अगर मिल करके कोई भी काम करते हैं तो आप ऊंचाइयों को छूने वाले होते हैं। प्रेम भी आप में, अंडरस्टैंडिंग भी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि जो है दोनों ही गुण दोनों का अलग है, लेकिन जो है दोनों जो है एक दूसरे के पूरक होने के कारण एक दूसरे का जो आप में गुण नहीं है वो अगले वाले में गुण होता है, तो आपके जीवन साथी में वो गुण होता है। तो इस कारण से जो है आप दोनों पूरक होने के कारण आप लोगों का कोई भी काम है जहां आप नहीं कर पाते हैं वहां आपका जीवन साथी वह काम कर देगा, और जो वह नहीं कर पाता है वह आप काम कर देंगे। इसलिए जो है यह विवाह के लिए जो है अनुकूल राशि होती है। थोड़ा बहुत गुणों में असमानता आएगी तो थोड़ा सा आप में सामंजस्य बैठाना होगा। अगर सामंजस्य बैठा लिए तो फिर जो है आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो फिर जो है अगर आपने थोड़ा बहुत भी आनाकानी किए तो बाद में, जैसे अगर मान लीजिए इसमें बस आप लोगों को जो है एक दूसरे को चीट नहीं करना है। अगर धोखा देते हैं तब तो बाद में आप लोगों का मैटर पूरा गड़बड़ हो जाएगा और वाद विवाद जीवन भर होता रहेगा। अगर आप एक दूसरे को धोखा नहीं देते हैं तो यह मान जाइए कि आप लोगों का प्रेम जो है जीवन भर बना रहेगा। अगर किसी ने भी धोखा दे दिया तो फिर उसके बाद जो है आप लोगों की स्थिति कुछ समय के लिए गड़बड़ हो जाएगी और बाद में फिर जो है आपस में अगर सामंजस्य बिठा लेते हैं तो फिर आपका जीवन चल जाएगा। इसमें धोखा आपको नहीं देना होता है, नहीं तो अगला जो है फिर धोखे को बर्दाश्त नहीं करता है। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मकर राशि। मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं और आपकी राशि के स्वामी जो है बुध देव हैं। इन दोनों ही ग्रहों में आपस में मित्रता है। तो मित्रता होने के कारण विवाह के बाद प्रेम तो रहता है, लेकिन विवाह होने के बाद जो है आपको जो है आपकी जैसे हो सकता है कि जो है आपका एक्सीडेंट ज़्यादा हो, चोट आपको ज़्यादा लगे, या फिर जो है
अनावश्यक जो है किसी प्रकार का सर्जरी कराना पड़े, फालतू खर्चे जो है इस तरह के चोट चपेट एक्सीडेंट इन सब में होने लगते हैं। इसलिए जो है यह राशि आपके लिए उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। प्रेम तो रहेगा लेकिन जो है अन्य खर्चे आपके बढ़ जाते हैं। तो मकर राशि वालों से जो है विवाह के बाद समस्याएं बढ़नी तय होती हैं। केवल उसी केस में जो है मकर राशि वालों से विवाह करना चाहिए जब मकर राशि वाला व्यक्ति या फिर आपका जो है जो कार्य क्षेत्र है वह, अगर मान लीजिए आप रिसर्च से जुड़ा हुआ कोई काम करते होंगे या फिर आप मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ अगर कोई काम करते होंगे या पेट्रोलियम से जैसे तेल, पेट्रोल, डीजल, कोयला इनसे जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम हो या इससे जुड़ा हुआ कोई बिजनेस हो या फिर अगर आप लोग मेडिसिन से जुड़ा हुआ कोई काम हो या ज्योतिष का काम अगर करते हो, तंत्र मंत्र भूत प्रेत इन सब से जुड़ा हुआ अगर आप काम करते हो, कोयला से जुड़ा हुआ, रिफाइनरी से जुड़ा हुआ अगर आपका काम हो, तो फिर जो है यह मकर राशि वाले आपके लिए विवाह के लिए तो अनुकूल होंगे ही। और बाकी जो हमने यह समस्याएं बताई तब यह समस्याएं आपको नहीं आती हैं। नहीं तो बाकी अगर इन सब फील्डों से जुड़ा हुआ अगर काम नहीं है आपका या अगले का, तो फिर जो है मकर राशि वालों से विवाह जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है आपकी समस्याएं जो है बढ़ जाती हैं विवाह के बाद। प्रेम तो रहेगा लेकिन समस्याएं बढ़ने के कारण आपको समस्या होते लगती है। इसके बाद अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो है, कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं। तो बुध और शनिदेव में आपस में मित्रता होती है और जो भी कुंभ राशि का व्यक्ति होता है वह आपके लिए भाग्यशाली होता है। उसके साथ अगर आप कोई भी काम के लिए जाते हैं तो वह काम आपका हो जाता है। इसके अलावा कुंभ राशि वाला व्यक्ति अगर आपसे कोई सलाह लेकर के अगर कोई काम करता है तो उसका भी काम हो जाता है। तो इस कारण से दोनों ही लोग जो है एक दूसरे को मानते हैं और प्रेम भी आप में रहता है, क्योंकि ग्रहों में मित्रता है तो आप लोगों में प्रेम भी रहता है। दोनों ही राशियों में जो है, दोनों राशि के कोई भी लोग होंगे आप लोगों में जो है प्रेम रहता है। तो कुंभ राशि जो है विवाह के लिए आपके लिए बहुत ही उत्तम राशि, अनुकूल राशि होती है। इसके बाद अगली राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और आपकी राशि के स्वामी बुध देव हैं। पुनः इन दोनों में जो है गुरु तो बुध देव को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन बुध देव गुरु को शत्रु मानते हैं। इसलिए जो है आप देखेंगे कि आप विवाह के बाद आपका कार्य जो है, कार्य क्षेत्र में तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर आपका विवाह हो जाता है तो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। हो सकता है अगर नौकरी नहीं लगी है तो नौकरी लग सकता है, या फिर जो है जो भी आपका काम आप करते होंगे उसमें आप जो है थोड़ा और अधिक आगे बढ़ने का योग आपको बनेगा। या इनके साथ अगर कोई आप काम करते हैं तो कार्य क्षेत्र में आपको जो है सफलता प्राप्त होती है। लेकिन जैसे आप लोगों के गुणों में जो है एक रूपता नहीं होती है, गुणों में दोनों ही लोगों में जो है भिन्नता होती है, तो इसलिए जो है आप लोगों में बहुत ज़्यादा गुण नहीं मिलते हैं। लेकिन ये है कि काम आपका चल जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि है तो उनमें ज्ञान होता है। तो ज्ञान के बल पर जो है आप लोगों में सामंजस्य बन जाता है और आपका काम जो है चल जाता है। थोड़ी बहुत मनमुटाव जीवन भर होते रहेंगे लेकिन जो है काम आपका चल जाएगा। जैसे प्रेम बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपसी जो है थोड़ा बहुत मनमुटाव जीवन भर चलता रहेगा, लेकिन जो है विवाह अगर हो गया है तो काम चल जाएगा। तो इसलिए यह जो है विवाह के लिए औसत राशि होती है। तो बहुत ज़्यादा जैसे, लेकिन कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा होता है। विवाह के बाद जो आपका कार्य क्षेत्र होगा उसमें आप और ज़्यादा प्रगति करते हैं। तो कार्य क्षेत्र के लिए तो बढ़िया होता है, लेकिन जो आपसी प्रेम होता है उसमें जो है दोनों लोगों को सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तब जा करके चलता है। नहीं तो मनमुटाव जो है हल्का फुल्का हमेशा जो है जीवन भर बना रहता है। तो मीन राशि वाले जो है आपके लिए एक तरह से अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में जब आपको सफलता दिला ही दे रहे हैं और जब आपस में अगर सामंजस्य अगर बिठा लेंगे तब जो है समस्याएं नहीं आती। वही सामंजस्य अगर नहीं बिठा पाते हैं तभी जो है मनमुटाव लगा रहता है, लेकिन जीवन आपका चल जाता है। तो अगर देखा जाए कि विवाह के लिए आपके लिए सबसे परफेक्ट राशियाँ कौन सी होती हैं, तो जो भी मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, तो मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए सबसे परफेक्ट राशि पहली तो जो है यह कुंभ राशि हो गई, क्योंकि आपके लिए भाग्यशाली राशि है। इसके अलावा जो दूसरी राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि भी उसका समर्पण आपके प्रति बहुत अधिक होता है और आप अगर उसकी बातों को मानते हैं तो आपका भी काम होता है। तो तुला राशि से भी जीवन भर प्रेम आपका बना रहता है। हल्का फुल्का तो मनमुटाव किसी में भी हो जाता है। तो पहला जो है हमने बताया कुंभ राशि, दूसरी तुला राशि और तीसरी जो है कन्या राशि है। कन्या राशि भी आपके लिए विवाह के लिए अनुकूल राशि होती है, परफेक्ट राशि होती है। और चौथा जो है मीन राशि है। जैसे मीन राशि से भी पहले आपका जो है धनु राशि आ गया। धनु राशि जो है जैसे शुरुआत में धनु राशि के साथ समस्या होती है और इनके साथ अगर विवाह करना है तो 25 के बाद ही करिए। तो शुरुआत में समस्या होती है लेकिन बाद में आपका काम हो जाता है, बाद में कोई समस्या नहीं आती है।
तो यह हो गई। या फिर जो है इसके बाद अगली मीन राशि हो गई। मीन राशि में जो है सामंजस्य आपको थोड़ा बैठाना होता है। सामंजस्य अगर बैठा लिए तो फिर आपके कार्यक्षेत्र के लिए भी अच्छा है और आपके जो है प्रेम के लिए भी अच्छा है। तो उसमें थोड़ा सामंजस्य अपने ज्ञान का उपयोग करना होता है तो उसके लिए। और उसके बाद जो अगली राशि है वो है वृष राशि। तो वृष राशि से भी जैसे खर्चा तो आपका बढ़ेगा, लेकिन जो है आप में प्रेम जो है जीवन भर बना रहता है। खर्चे भले बढ़ जाए लेकिन प्रेम रहने के कारण यह भी अनुकूल राशि होती है। तो यह 6 राशियां हैं जो जिनसे आप विवाह जो है कर सकते हैं। विवाह के लिए जो है लगभग ठीक रहता है। सबसे नंबर 1 पे नंबर 1 पे हमने जो है कुंभ राशि बताया, नंबर 2 पे जो है तुला राशि बताया, और नंबर 3 पे जो है कन्या राशि, नंबर 4 पे आप इसको धनु राशि को रख सकते हैं, और नंबर 5 पे जो है आप वृष राशि को रखेंगे, खर्चे के साथ जो है ये होगा, और नंबर 6 पे आप जो है 5 या 6 पे आप इसको मीन राशि को भी रख लेंगे। तो यही जो है 6 राशियां हैं जिनसे आपको विवाह करना सबसे उपयुक्त रहता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको अपना वार्षिक राशिफल, व्यापार राशिफल, संतान राशिफल, विवाह राशिफल, आर्थिक राशिफल, करियर से संबंधित राशिफल या कोई भी राशिफल हो, सब पर हमने विस्तार से वीडियो बनाया हुआ है। चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं। या किसी भी प्रकार के व्रत, त्योहार, मुहूर्त, राशिफल से जुड़ी हुई जानकारी या वास्तु से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो इस चैनल पर इस तरह की जानकारी मिलती रहती है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इस तरह की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। और चैनल पर भी बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।